हेलो नमस्कार बच्चों। अब हम देखेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये तो हमने देखा। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। और रैशनल नंबर का रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखना है। इसका मतलब कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये देखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि अगर आप, चलो सबसे पहले तो हम रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने तीन नंबर्स लिए हैं, 10/3, 7/8 और 1/7। ये तीनों ही रैशनल नंबर है, 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये तीन नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स। तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। जब आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 0.875। जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा ये। तो ये जो आंसर है इसको कहते हैं डेसिमल एक्सपांशन, मतलब कि पॉइंट में जो आंसर आता है उसको कहते हैं डेसिमल एक्सपांशन। अब ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? तो देखो, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप का होता है। जो भी नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर, ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर होता है उनका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग और या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसमें भी वापस दो कैटेगरी है, या तो वो रिपीटिंग होगा या तो नॉन रिपीटिंग होगा। अब इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर रिपीटिंग भी वर्ड यूज़ हो सकता है या फिर रिकरिंग भी वर्ड यूज़ हो सकता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में दोनों ही वर्ड्स दिए हैं, या तो रिपीटिंग या तो रिकरिंग, ऐसा आप कह सकते हो। दोनों का ही मीनिंग सेम है। तो कहीं कहीं पर रिपीटिंग वर्ड यूज़ हुआ होगा, कहीं कहीं पर रिकरिंग वर्ड यूज़ हुआ होगा, तो दोनों का मतलब सेम है। रिपीट होना, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। सो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर किसी नंबर का, किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। तो अगर मैं ये चार्ट को फिर से बनाऊं तो बेटर रहेगा। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर एग्जांपल दिया है 10/3, या फिर इस एग्जांपल को कंसिडर करें 7/8। तो 7 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया
जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया था 0.875। ये है हमारा आंसर। डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट है और आंसर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब कि ख़त्म हो जाए जो, तो यस टर्मिनेटिंग है। और जब आप इसका डिवीज़न देखोगे, ये डिवीज़न प्रोसेस करोगे, तब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, तो जिस भी डिवीज़न में रिमाइंडर 0 आता है उसका आंसर कैसा होता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। देन एक और रैशनल नंबर को हम देखेंगे 10/3। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 3.10/3। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 3.333 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कि डॉट 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 का मतलब है कि रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, ये डिवीजन प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब कि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। इसका मतलब डॉट डॉट डॉट, और ये जो 3 है वो रिपीट होते चले जाएगा 3.33333 अप टू इन्फिनिटी, ये रिपीट ही होते चले जाएगा। मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट होते चले जाएगा। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया, 1 को 7 से डिवाइड किया, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला आपको, 0.142857। मतलब कि इस डिवीजन प्रोसेस में भी रिमाइंडर कहीं 0 नहीं हुआ, और 142857 142857 ये सारे के सारे डिजिट्स रिपीट होंगे फिर से। इसमें सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था 3.3 बार। 3 बार का मतलब होता है कि 3 ही रिपीट हो रहा है, एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। और इसमें 0.142857 ये पूरा का पूरा ब्लॉक फिर से रिपीट होगा, 142857 142857। सो ये भी कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना तो रिपीटिंग होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से हो, 0.01 001 0001 00001, तो ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना कोई डिजिट का ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1.234568352 1432 डॉट डॉट डॉट, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना तो कोई पैटर्न या तो ना तो कोई डिजिट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पर। तो इस नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर, इस नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर हमने डेसिमल एक्सपेंशन को समझने की कोशिश की, और डेसिमल एक्सपेंशन से हमने ये समझने की कोशिश की क्या वो नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन से भी आप पता कर सकते हो कि क्या वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है। ओके, सो यही था एग्जाम्पल नंबर 5। अगर आप ये डिवीजन प्रोसेस खुद परफॉर्म करना चाहो तो यू कैन परफॉर्म। जब आप 3 से डिवाइड करोगे 10 को डिवाइड करोगे 3 से, सो यहाँ पर आपका 3 3 ज़ा 9, फिर से आ जाएगा 1। तो 1 जो है वो 3 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे पॉइंट और एक ज़ीरो ऐड करेंगे। फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर से रिमाइंडर आ जाएगा 1, फिर से एक ज़ीरो तो आप ऐड कर सकते, क्योंकि आपने पॉइंट पुट कर दिया तो एक ज़ीरो आप ऐड कर सकते हो। अगेन 3 3 ज़ा 9, अगेन रिमाइंडर विल कम 0। सो ये प्रोसेस चलते जाएगा, रिमाइंडर 1 आते जाएगा चलते जाएगा, तो ये 3 3 3 3 रिपीट होते चले जाएगा। तो रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। अगेन 7/8, मतलब कि 7 को 8 से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 0। 7 जो है वो 8 से छोटा है तो हम 0 पॉइंट पुट करेंगे, और पॉइंट पुट करने पर हम यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70। नाउ 8 8 64, रिमाइंडर विल बी 6। सो 6 अगेन
8 से छोटा है और आपने एक बार पॉइंट पुट कर दिया है, सो आप एक ज़ीरो ऐड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 60। सो 8 7 ज़ा 56, रिमाइंडर विल बी 4। अब आपने एक पॉइंट एक बार पुट कर दिया तो एक ज़ीरो तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 40। सो 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब कि डिवीजन प्रोसेस हो गया हमारा कंप्लीट और हमारा आंसर आया 0.875। कैसा है? टर्मिनेटिंग। ये कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। और अब यहाँ पर ये भी 1/7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा ये जो इतने सारे स्टेप्स होने के बाद फिर से 1 आ गया, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 से स्टार्ट किया था, फिर से 1 आ गया, तो वापस ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये सारे के सारे फिर से ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ डिजिट्स ये फिर से रिपीट होगा 142857 142857 142857 लाइक दैट। तो ये हमने देखा कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर क्या आता है? टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर भी रिपीट होते चले जाएगा बार बार। सो दो केस है, रिमाइंडर बिकम्स 0 और रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। और जब रिमाइंडर 0 नहीं होता, रिमाइंडर जब 0 नहीं होता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा होता है डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ वी विल सी एग्जांपल नंबर 6। इन एग्जांपल नंबर 6 हमें इस रैशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। Show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form p upon q, where p and q are integers. तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी पॉइंट वाला टर्मिनेटिंग नंबर हो, 3.142678 मीन्स कि टर्मिनेटिंग नंबर है, तो टर्मिनेटिंग पॉइंट डेसिमल, ऐसा डेसिमल नंबर हो, टर्मिनेटिंग वाला कोई नंबर हो, पॉइंट वाला नंबर हो, उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना बहुत सिंपल है। जस्ट आपको ये पॉइंट रिमूव कर देना है, ये पॉइंट रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये नंबर 3142678 हो जाएगा, और डिवाइड बाय इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, तो हम 1 के बाद 6 डिजिट ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया p अपॉन q के फॉर्म में। ये है p और ये है q, तो इस नंबर को हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखना था, सो हमने लिख दिया। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल नंबर 7। इन एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो है 0.3333 डॉट डॉट डॉट। कैसा है ये नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? एक ही डिजिट, 0.33 ही रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर बार कर देंगे, 0.3 बार मीन्स कि ओनली 3 इज़ रिपीटिंग। सो ये है हमारा नंबर। क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम सबसे पहले तो हम इसको x अज्यूम करेंगे, x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 या फिर 0.3 बार। अब यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होते होंगे तो हम x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट रिपीट होंगे तो हम x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो फॉर राइट नाउ हमें इस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू, इस x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो जाएगा, और इस नंबर को भी, क्योंकि x इज इक्वल टू ये नंबर है ना, तो x को 10x किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये नंबर हो जाएगा, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट साइड चला जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों ही साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। नाउ आपको ये फिर से ये नंबर को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, दो नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को 3.33 को ऐसे दो नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, जिसमें से एक नंबर तो आपका यही हो x, मतलब कि 0.3 बार, एक नंबर तो यही होना चाहिए 0.3 बार। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर हमें कैसे मिलेगा? दूसरा नंबर हमें ऐसे मिलेगा कि 3.333 डॉट डॉट में से 0.333 माइनस कर दो, तो 3.333 डॉट 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 इसमें से
333 इसको माइनस करो, तो यहाँ पे आपको ये जो पीछे जितने भी ये सारे के सारे 3 है ना, तो वो कैंसिल होते चले जाएंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा 0, ये 3 3 0, 3 में से 3 0, 3 माइनस 0 3, सॉरी यहाँ पे 0। सो आपका आंसर आया 3.000 मीन्स कि 3, दूसरा नंबर आपको मिला 3। सो 10x इज इक्वल टू 0.3 बार प्लस 3। नाउ ये 0.3 बार ये क्या था, x था, तो आप ऐसे लिखोगे 10x इज इक्वल टू x प्लस 3। अब इस x को यहाँ ट्रांसपोज करोगे, सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3/9। जब आप इसको कट करोगे तो 1/3 विल बी द आंसर। सो x इज इक्वल टू 1/3, x क्या था 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है 1/3। इस नंबर को हमें p/q के फॉर्म में लिखना था, सो हमने लिख दिया। I hope you did understand this. Now we will see example number 8. Now let's see example number 8. Example number 8 का जो नंबर है वो है x is equal to 1.27 1.272727 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि 1.27 दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 27 रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम 27 दोनों के ऊपर बार करेंगे, 27 बार। अब यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सो हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो 100x इज इक्वल टू, तो x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, 2 डिजिट राइट साइड। सो ये नंबर हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट डॉट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि 127 को 127.27 को ऐसे दो नंबर के फॉर्म में लिखना है जिसमें से एक तो हमारा 1.27 हो डॉट डॉट डॉट, प्लस दूसरा क्या होगा, तो दूसरा फाइंड करने के लिए 127 इसमें से माइनस करना होगा 1.27 डॉट डॉट डॉट। तो ये यहाँ पे भी 27, ये 770 2 कट होके 0, ये 7 कट हो जाएगा, ये 2 0 पॉइंट 127 माइनस 1 126, तो दूसरा नंबर हमें मिला 126। तो हम 127.2727 को लिखेंगे, ये 1.27 क्या था, x प्लस 126। सो 100x इज इक्वल टू x प्लस 126। अब इस x को यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा। सो 99x इज इक्वल टू 126। सो x इज इक्वल टू 126/99। ये हो गया p/q फॉर्म। और अगर आप 126 और 99 को सब्ट्रैक्ट करना चाहो, कट करना चाहो, तो आप कट कर सकते हो। 14 9 है ना, 14 9 126 होता है और 11 9 99 होता है, तो ये 9 कट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 14/11। तो ये है आपका p/q फॉर्म। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 8। नाउ वी विल सी एग्जांपल नंबर 9। यहाँ पर हमारा x है, x इज इक्वल टू 0.23535353 डॉट डॉट डॉट। इस नंबर को हमें p/q फॉर्म में लिखना है। तो ये नंबर क्या है, कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0.235353535 रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब कि 0.2 रिपीट नहीं हो रहा है, 35 रिपीट हो रहे हैं, 35, तो 35 के ऊपर बार कर देंगे हम। इसका मतलब कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ चला जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो 23.53 ये हो जाएगा। अब हम 23.53 को 23.53 डॉट डॉट डॉट, इसको हमें दो ऐसे नंबर में लिखना है जिसमें से एक हमारा x हो, एक हमारा यही नंबर हो, x यही नंबर होगा हमारा एक। तो इसी नंबर को माइनस करेंगे 0.235353 डॉट डॉट डॉट। जब इसको माइनस करोगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, और ये 5 - 2 मीन्स कि 3, और 23 - 0 मीन्स 23.3 आंसर आएगा। तो आप 23.53 को लिखोगे
x plus 23.3. So 100x is equal to x plus 23.3. नाउ 23.3 को आप ऐसे लिखोगे 233/10 इज इक्वल टू 100x. अब ये x को आप यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो 100x माइनस x मीन्स 99x. 99x इज इक्वल टू 233/10. सो x इज इक्वल टू 233/10 और ये जो 99 है वो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इसका आंसर आएगा 233/990. तो ये है P/Q का P/Q फॉर्म. किस नंबर का? इस नंबर का P/Q फॉर्म ऐसा है. सो नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज़. तो अभी हमने इतने एग्जांपल्स देखे और डेसिमल एक्सपांशन भी हमने समझा. तो हमें क्या समझ में आया? द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. तो यहाँ पर आप जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे उससे आपको पता चल रहा है एक चीज़ तो ये है, रैशनल नंबर किसे कहेंगे? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो देखो 233, 990 ये P/Q फॉर्म है. ठीक है, तो ये रैशनल नंबर तो है ही. और इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या है? 0.235335353535, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ये हमें समझ में आया. इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, इसके पहले वाला एग्जाम्पल का जो नंबर था P/Q फॉर्म था वो था 14/11. तो जिस भी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है. ओके, इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है ही. अब इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या था? 1.272727, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना. ये समझ में आया. इससे पहले वाला भी जिसका P/Q फॉर्म 1/3 है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. उससे भी पहले वाला एग्जांपल, तो ये जो नंबर है ये P/Q फॉर्म है, मतलब कि रैशनल नंबर है. इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग. तो जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. तो यहाँ पर मैं फिर से ये बता रहा हूँ आपको कि रियल नंबर्स है तो उसमें से रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. और अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है तो वो होगा इरेशनल नंबर. तो ये हो गई बात रियल नंबर्स एंड उनके डेसिमल एक्सपेंशन की. नाउ लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का वो ये है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. दो ये 1/7 क्या है? रैशनल नंबर है. 2/7 क्या है? रैशनल नंबर है. दोनों ही रैशनल नंबर है और हमें फाइंड करना है इरेशनल नंबर. इन दो नंबर्स के बीच में हमें फाइंड करना है इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर ऐसे ही नहीं फाइंड कर सकते. इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. और ये क्या है? डेसिमल एक्सपांशन है. इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अगर हमें इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन पता हो और इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन पता हो तो हम कोई भी नंबर ऐसा लिख सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर. तो सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करते हैं. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए हमें 1 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे, आपने ऊपर भी एग्जांपल में देखा था, ऊपर के एग्जांपल में था 1 को 7 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.14287. हमने ऊपर ही देखा था, डिवीजन किया था. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है ये. और 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.285714 बार. ओके, ये दोनों ही रैशनल नंबर है. अब हमें इन दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए. इसका मतलब
इरेशनल नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखो वो जो नंबर है इन दोनों नंबर्स के बीच वाला होना चाहिए, मतलब कि इस नंबर से बड़ा होना चाहिए और इस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा आप कोई भी नंबर लिख सकते हो जो इस नंबर से बड़ा हो और इस नंबर से छोटा हो। इस नंबर से बड़ा मीन्स कि 0.14 से बड़ा, तो आप लिख सकते हो 0.15। तो 0.15 जो है 14 से बड़ा ही है, मतलब कि पूरे इस नंबर से बड़ा है। और 0.28 से छोटा है, यस। लेकिन आपको ये तो रैशनल नंबर हो गया, आपको इरेशनल नंबर चाहिए। तो आपका इरेशनल नंबर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसको आप इसके बाद में आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो, 6 7 1 3 2 8 1 3 5 डॉट 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 कर दो। इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इट मीन्स कि ये हो गया इरेशनल नंबर। सो कोई भी अगर रैशनल नंबर दिए हो और उसके बीच में हमें कोई इरेशनल नंबर फाइंड करना हो तो बहुत ही ईजी है। इस ऐसे एग्जांपल्स में सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबका यही आंसर आए। आप जो आंसर लिखोगे वो राइट होगा, लेकिन सिर्फ आपको इतना ही चेक करना होगा कि इस नंबर से बड़ा होना चाहिए और इस नंबर से छोटा होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है टॉपिक रैशनल नंबर और उनका रियल नंबर्स एंड उनका डेसिमल एक्सपेंशंस, और हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।